ना एक काम करते हैं, जो वो लड़का है उसके फैमिली वालों से बात करते हैं और समाज के सामने एक अरेंज मैरिज जैसा सेटअप करके इनकी शादी करा देते हैं। हमारी जो इज्जत है वो तो बची रहेगी कम से कम। पर यहाँ चीजें इतनी सिंपल थी नहीं। जब विक्रम के पापा ने उस लड़के के घर वाले से बात की तब उनके घर वालों ने बहुत ज्यादा दहेज का डिमांड किया। मतलब जो सोसाइटी का नॉर्म था ना दहेज लेने का, उससे कई गुना ज्यादा डिमांड थी उन लोगों की। पर यहाँ विक्रम के पापा ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने अपनी जमीन बेच के जो भी उनका डिमांड था वो सब पूरा किया। उनका बस एक ही पर्पस था कि मेरी बेटी जहाँ जा रही है, जो इसका ससुराल है, वहां पर खुश रहे, उसे किसी चीज को लेके कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ सब कुछ सह के विक्रम के पापा ने अपनी लड़की और उस लड़के की शादी समाज के सामने करा दी। लड़की अपने ससुराल जाती है। अगले 10 दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। पर फिर उसके बाद जो लड़की का हस्बैंड था वो विक्रम के पापा को बोलता है कि मुझे आपकी बाइक चाहिए, जो बाइक आप चलाते हैं वो चाहिए मुझे। विक्रम के पापा ने बोला कि ये बाइक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीद देता हूँ। पर फिर उस लड़के ने बोला कि नहीं, मुझे आपकी ही मोटरसाइकिल चाहिए। विक्रम के पापा इस समय एकदम मजबूर थे। उनके दिमाग में बस अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से उसके ससुराल वाले मेरी बेटी को परेशान करने लगे। अब यहाँ पर भी विक्रम के पापा ने कुछ ना बोलते हुए चुपचाप वो मोटरसाइकिल उठा के अपने दामाद को दे दी। पर शादी से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ उसके कारण उस लड़के के फैमिली की इमेज विक्रम के फैमिली में बहुत खराब हो चुकी थी। पर लड़के के ससुराल वाले यहाँ भी नहीं रुके। वो आए दिन कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते। विक्रम के पापा को ना चाहते हुए भी अपने सारे खर्चे काट कर उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती। अब इस चीज को लेके तो विक्रम के पापा यूज्ड टू हो चुके थे। अब धीरे धीरे समय पार होता गया और कोई 2-2.5 साल बीतने के बाद अब विक्रम फाइनली 12th का एग्जाम कंप्लीट कर चुके थे। ये आगे एविएशन की पढ़ाई करना चाहते थे, जिसके लिए वो कोचिंग कर रहे थे। पर विक्रम बताते हैं कि भैया मेरी एक आदत थी, मैं बिना घर पर बताए कहीं भी इधर उधर चला जाता था और जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता था ना तब मैं थोड़ा बहुत नशा कर लिया करता। और इसी चीज का मेरे दीदी के ससुराल वाले बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले थे। अभी जो विक्रम के दीदी के ससुराल वाले थे उन लोगों ने विक्रम की इस आवारापंती और नशे करने वाली बात को पूरे गांव में फैलाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे विक्रम के पापा को भी वो लोग भड़काने लगे कि आपका बेटा ऐसे नशे करता है, आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, कहाँ आप इसको एविएशन का पढ़ाई कराइएगा, सब पैसा आपका डुबा देगा ये। अब इस तरीके से वो लोग विक्रम के पापा का कान भरते और अपनी इमेज ठीक करने में लग गए। और ये सब करने का उनका मेन मोटिव था विक्रम को जान से मारना। वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि विक्रम के पापा ने नौकरी करके अच्छी खासी सेविंग्स कर रखी है। थोड़े टाइम के बाद वो रिटायर भी हो जाएंगे तो रिटायरमेंट में भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उसके बाद हर महीने पेंशन भी आता रहेगा। तो इसकी दीदी के ससुराल वालों की नजर उस पैसे पर थी। वो ये भी बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर विक्रम हमारे रास्ते से हट गया तो विक्रम के पापा